और इसमें भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतनी दूर से भी आकर के आपने इसको इस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है जो 1909 में इसकी स्थापना हुई, ऐसा मुझे बताया गया। मैं सोचता हूँ कि इतना पुराना संगठन शायद ही देश में कोई होगा जो आज़ादी के पहले से ही किस तरह से प्रकृति और कंस्ट्रक्शन को जोड़ा जाए और जो अतीत में हमारी जो कुछ भी ख्याति है उसको बनाए रखते हुए नवीनता के साथ कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए जो आपने अभिनव प्रयोग किया इतने वर्षों तक, मैं आदरणीय खन्ना जी आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसके एक प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। और जो भी बंधु हैं, कोई भी संगठन केवल हम जो कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनके कारण से नहीं बनता। वो प्रारंभ से लेकर जिन्होंने इस संगठन को खड़ा करना और इसको व्यापार और उद्योग जगत के साथ साथ लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके लिए मैं आप प्रारंभिक काल में जिन लोगों ने अपना परिश्रम और मेहनत की और आज इस स्टेज पर आकर खड़े हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये उद्योग जगत और व्यापार जगत की आवाज़ बनकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भारत और विदेशों में दूतावासों और उच्चायोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह संस्थान विभिन्न औद्योगिक समूहों, छोटे और मध्यम उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन व्यापार और उद्योग से जुड़े विषयों पर सरकार को सुझाव देता है और उसके आधार पर सरकार भी अपनी नीतियां निर्धारित करने में आपका सहयोग और आपका सुझाव का उपयोग करता है। मैं सोचता हूं कि जैसे दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे भारत में भी शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वास्तव में ये जो मैं सोचता हूँ इसकी जो आवश्यकता है वास्तुकला की, ये निश्चित रूप से आज की और भी ज़्यादा आवश्यकता बढ़ी गई है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी। उसके लिए आपने प्रयास किया है। इस वर्ष आयोजित विषय आधुनिक वास्तुकला, ऐसी वास्तुकला भारत का अति प्राचीन, एक तरह से उसका जो ज्ञान है वो दुनिया के लिए पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति ने दुनिया को इस बात बताया कि भारत इस दृष्टि से अति प्राचीन काल से अपने वास्तुशास्त्र के आधार पर भवनों का निर्माण कैसे किया जाए, इसके बारे में दुनिया में प्रसिद्ध है। और मैं जिस राजस्थान से आता हूँ, वहाँ हमारे जो महल हैं, मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थान है, उनकी कलाकारी है, उनका जिस प्रकार से प्रकृति से रोशनी लेने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिस प्रकार से क्लाइमेट के साथ कैसे एडजस्ट हो, तो उसके लिए जिस प्रकार के झरोखे और झाड़ियाँ रखी उस समय में, ताकि अगर आपको पंखे की भी आवश्यकता नहीं पड़े, प्रकृति से अपने आप आपको जिस प्रकार की हवा रोशनी मिल जाए, ये अति प्राचीन काल से एक तरह से था। मैं उसी राजस्थान से आता हूँ जिसको देखने के लिए देश और दुनिया का पर्यटक केवल इसी बात को देखने के लिए आता है कि इतने प्रारंभ में भी मतलब किस तरह का वास्तुकला का एक तरह से उनको ध्यान था और जलवायु